अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 22, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर 2018 है, गोयल बिल्डर्स अंडर 2 के कॉन्ट्रैक्ट एड, यहाँ पर ए नाम का कॉन्ट्रैक्ट है इनका, जो कि 60% बोला गया है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क वाज कंप्लीटेड, यानी कि 60% ठेका इनका पूरा हो चुका है और उसका एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर दिया गया है। तो देखेंगे, इसको शुरू करते हैं। 2018 ईयर डाल देंगे और इसके खर्चे को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मटेरियल आप ध्यान से देखेंगे तो मटेरियल है यहाँ पर 5 लाख का, 2.5 लाख का लेबर है, उसको यहाँ लिखेंगे मटेरियल 5 लाख, लेबर 2.5 लाख रुपए का। इसके बाद अगला खर्चा आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 1,50,000 का, मशीन सेंट टू साइड है 1 लाख का, उन दोनों को लिखेंगे 1.5 लाख और 1 लाख का, ये दोनों हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा गया एट द एंड ऑफ द ईयर मटेरियल वर्थ 50,000 वाज लाइंग एट साइट, 50,000 का मटेरियल साइट पर पड़ा हुआ है, लेकिन स्टॉक रिकॉर्ड के मुताबिक उसका दाम 60,000 रुपये होना चाहिए। हम यहाँ बाई मटेरियल एट साइट 60,000 लिख देंगे मटेरियल के बारे में। तो आगे इन्फॉर्मेशन फिर कहा गया मटेरियल लॉस इज प्रिज्यूम टू बी पिल्फरेज, इसमें अगर कोई लॉस होगा तो उसे छीजन से हानि मान लिया जाएगा। फिलहाल अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। मशीन जो साइट पर बचा है वो है 60,000, इन्होंने डेप्रीसिएशन को इग्नोर करके मशीन का खुद ही वैल्यू बता दिया, 60,000 रुपये बचा हुआ है, इसको ही हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है। इसके बाद कहा है मशीन के बाद बोला है कि इंटायर वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज फिक्स्ड, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो दाम है वो 20 लाख रुपए का 10% कम करके यानी 18 लाख रुपए का है। वर्क सर्टिफाइड 10 लाख का, जो कि आधे से ज़्यादा है, क्योंकि 18 लाख का आधा कितना हुआ 9 लाख, जबकि वर्क सर्टिफाइड कितना है 10 लाख, यानी आधे से ज़्यादा है। तो प्रॉफिट का 2/3 भाग हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर साफ संदेश मिल चुका है। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 2 लाख है, तो वर्क सर्टिफाइड 10 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड 2 लाख, इनका टोटल करेंगे तो 10 2 12 13,20,000, इसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 13,20,000 में से 5 2 7 1 8 1 9 10 लाख घटा देंगे तो 3,20,000 का नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे और इसका 2/3 मैंने पहले बताया आपको, 3,20,000 इंटू 2/3 इंटू 9 लाख बटे 10 लाख, 9 लाख कैश रिसीव्ड है, 10 लाख वर्क सर्टिफाइड है। इसको काट देंगे, काटने के बाद 1,92,000 आएगा। इसके बाद हम 3,20,000 में से 1,92,000 घटाएंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जो कि प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व है उसमें 1,28,000 आ जाएगा। दोनों तरफ का टोटल बंद कर देंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे मटेरियल वेजेज प्लांट, तो यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला गया है कि 5 लाख का है। 1 जनवरी को ठेका स्टार्ट हुआ है और ठीक 31 मार्च को वो क्लोजिंग आ गई, 3 महीने बाद ही। तो ध्यान से देखेंगे मटेरियल 80,000, वेजेज 1 लाख, प्लांट 40,000, ओवरहेड 5,000। 4 खर्चों का मैंने नाम लिया है आपके सामने, तो 4 खर्चे आपके स्क्रीन पर 1 2 3 4। इसके बाद आगे बोला गया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी विच इज 4/5 ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, ये जो 2 लाख रुपए का कैश रिसीव्ड है ये 4/5 भाग है। तो इसका मतलब है कि हमें 4/5 भाग आखिर कितना होता है, 4/5 का अगर परसेंट कन्वर्ट करें 4 × 100/5 करेंगे तो इसका मतलब है ये 80% कैश रिसीव्ड अमाउंट है। तो हमें 100% चाहिए, तो 2 लाख का अगर हम 100% करेंगे इंटू 100 हम कर देते हैं 80, तो ये पता चल जाएगा कि वर्क सर्टिफाइड कितना होगा। 2.5 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड निकल के आ गया है। तो हम क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड 2.5 लाख रुपए का। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया है मटेरियल्स ऑन हैंड एट एंड, यानी कि क्लोजिंग मटेरियल है 5,000 का, उसको हम यहाँ लिखेंगे बाय मटेरियल इन हैंड 5,000 का। अभी वर्क अनसर्टिफाइड हमें दिखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा है मटेरियल के बाद प्लांट पर 10% डेप्रीसिएशन काटना होगा,
ये इन्फॉर्मेशन है। प्लांट जो रिटर्न करेंगे 31 मार्च को, ठीक 3 महीने बाद, 1 जनवरी को ठेका शुरू हुआ, 31 मार्च को बंद, यानी 3 महीने चला है। तो 5,000 का प्लांट इन्होंने वापस किया, तो 5,000 के प्लांट पर 3 महीने की डेप्रीसिएशन 5,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 करेंगे तो 125 रुपये का डेप्रीसिएशन आएगा। तो 5,000 में से 125 रुपये घटा देंगे तो जो प्लांट बचेगा 4,875 रुपये का बच जाएगा। मटेरियल इन हैंड 5,000 का यहाँ हम लिख ही चुके हैं। इन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन दिया, प्लांट लॉस हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है 4,000 का, उसको भी हमने यहाँ लिख दिया है क्रेडिट में, प्लांट डिस्ट्रॉयड 4,000 का। आगे इन्फॉर्मेशन दिया गया है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, 2,000 का मटेरियल वापस किया गया है स्टोर को, उसको भी लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको हमने यहाँ लिख दिया है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 2,000 का। इसके बाद अगला पॉइंट आता है 11,000 रुपये की लागत का प्लांट है, इसको बेच के 15,000 रुपये मिला है। तो यहाँ पर बाई प्लांट सोल्ड 15,000, क्योंकि लागत उन्होंने खुद ही कैलकुलेट कर दिया कि उसकी लागत ही 11,000 है, तो हमें कुछ करना नहीं है। अब 11,000 की चीज़ 15 में बेची है तो 4,000 का फायदा हुआ, इसको डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से यहाँ पर 4,000 लिख देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 10,000, उसको यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपये। इसके बाद जो हमने प्लांट यूज किया था 40,000 का, उसमें से 5,000 एक निकल गया, 4,000 एक निकल गया, 9,000 निकल गए, 11,000 यहाँ निकल गया, तो 20,000 रुपये का प्लांट समाप्त हो चुका। अभी 20,000 का प्लांट बचा है, 3 महीना ठेका चला है, तो 20,000 पे 3 महीने की डेप्रीसिएशन 500 रुपये आएगा, जो कि यहाँ पर दिखाएंगे 20,000 माइनस 500, 19,000 का प्लांट यहाँ पर बचेगा। तो अब हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को घटाएंगे, आप खुद घटाएंगे कैलकुलेटर से, तो इधर का जो टोटल है 3,10,375 आएगा, और इधर का भी वही बैलेंस लिखेंगे, यही सेम टू सेम, ये कम है, इसको हम घटाएंगे तो 81,375 का हमारा नोशनल प्रॉफिट आएगा। नोशनल प्रॉफिट आया है तो इसका कुछ हिस्सा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, तो इसको अगले भाग में हम बाई नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे, और इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि आपको देखना होगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बुक में लिखा है 5 लाख रुपए, तो वर्क सर्टिफाइड आपने देख ही लिया है 2.5 लाख रुपए है, यानी 5 लाख का आधा या आधे से ज़्यादा होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का 2/3 भाग ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 81,375, इसका हम 2/3 भाग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस 81,375 इंटू 2/3 इंटू 4/5, यानी कि 4/5 भाग, या 80% भी यहाँ लिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होने वाला अमाउंट 43,400 आएगा। 81,375 में से हम इसको घटाएंगे 43,400 को, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में 37,975 यानी 37,975 रुपये ट्रांसफ़र होगा, जो कि रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ से शुरू किया है, और पूरी तरह से यहाँ से शुरू करने के बाद यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए, कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की कंटिन्यू पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ।